कुंडली में ऐसे योग बनते हैं कि कभी-कभी हमें ज़िंदगी में वो चीज़ें मिल ही नहीं पाती। हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी को घर-गाड़ी नहीं मिल पा रहा, कोई पूरी उम्र घर नहीं बना पाया। तो भगवान कहीं न कहीं पर कमी छोड़ ही देते हैं। अब ये हम कुंडली में देख सकते हैं 3 ग्रहों की वजह से। सबसे पहला ग्रह है राहु, दूसरा है सूर्य और तीसरा है शनि। जब ये तीनों ग्रहों का एक जगह पर कंसंट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ग्रह सेपरेटिव फोर्सेस है और जब ये एक जगह पर कंसंट्रेशन हो गया तो उस चीज़ से ये हमें कंप्लीटली सेपरेट कर देगा। सपोज करिए अगर किसी का सन और सैटर्न मतलब सूर्य और शनि 11वें भाव में बैठे, पहले ही इन 2 ग्रहों ने सेपरेशन वहाँ पर ले आई। अब साथ में हम ऐड कर देते हैं राहु को, क्योंकि तीसरा भी सेपरेटिव फोर्स चाहिए। तो राहु अब यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा है। ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों एक साथ बैठे हो। एस्पेक्ट भी, दृष्टि भी सेम तरीके से काम करे। तो राहु का अब यहाँ पर 5वां एस्पेक्ट पड़ेगा। तो मतलब 11वें भाव के अंदर यहाँ पर सन, सैटर्न और राहु तीनों का ही कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब होने क्या वाला है कि जितनी भी 11वें भाव की चीज़ें होंगी उनसे ये जातक सेपरेट हो जाएगा। अब 11वां भाव किस चीज़ का होता है? सबसे पहले इनकम का। तो ऐसा जातक कभी भी सैलरी पे काम नहीं कर पाएगा। इसे खुद का बिज़नेस ही करना होगा ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए। 11वां भाव आपके पिता के भाई-बहन का भी होता है। तो मतलब आपके बुआ, आपके चाचा, आपके ताया उनके साथ आपकी नहीं बनेगी, उनसे आपको दूर जाना ही पड़ेगा। अगर आप पास रहेंगे तो बनेगी, नहीं दूर रहोगे तो ही कुछ अच्छा रिलेशनशिप बच भी पाएगा। 11वां भाव आपके फ्रेंड्स का भी होता है, तो आपके फ्रेंड्स समय-समय के बाद आपसे दूर जाते रहेंगे। 11वां भाव आपकी इच्छाओं का, डिज़ायर्स का भी होता है। तो अगर आपने बड़ी स्पेसिफ़िक डिज़ायर रखी ना कि मैं ये चीज़ ही लेना चाहता हूँ, वो आपको ज़िंदगी में नहीं मिलने वाली। तो बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक योग ये बन जाता है, तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाली। अब इसमें एक और प्रॉब्लमैटिक बात क्या है, शनि ग्रह ऐसा है कि जिसकी एडिशनल दृष्टि भी है, तो अगर यही से आप समझे तो शनि अब यहाँ पर लगन पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, शनि 5वें घर पे भी इफ़ेक्ट डालेगा, सीधी 7वें दृष्टि पे और 8वें घर पे भी वो इफ़ेक्ट डालने वाला है। तो अब इस कुंडली में 11वें भाव की चीज़ों से भी दूर जाना पड़ेगा, लगन भी चीज़ें नहीं मिलने वाली, 5वें घर की चीज़ें भी नहीं मिलेगी और 8वें घर की चीज़ें भी नहीं मिलेगी। अनटिल एंड अनलेस बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज़, बहुत ध्यान से क्यूरेटेड रेमेडीज़ जब तक यहाँ पर नहीं की जाए, इस चीज़ का हल नहीं होने वाला। या फिर बहुत समय आप लगे रहेंगे और भगवान की फिर अचानक कृपा होगी जब आप बहुत प्रार्थना करेंगे उससे, तो आपका कोई फ़ायदा हो सकता है। अब हाउस वाइज़ हम समझते हैं कि हर अलग-अलग घर में इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है, क्योंकि अब आपकी कुंडली में ज़रूरी नहीं है कि 11वें भाव में ही ये चीज़ हो रही हो, पहले में भी हो सकती है, 5वें में भी हो सकता है। तो अब हाउस वाइज़ चलते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके पहले घर में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है या इसका कॉन्सन्ट्रेशन आ रहा है, तो होने क्या होगा कि जब आपका जन्म भी हुआ होगा ना, तब भी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होगी। जो बर्थ के टाइम पे जो जगह होगी, कंडीशन होगी, हो सकता है रूरल बर्थ हो सकता है घर पे ही पैदा हुए हों, हो हॉस्पिटल जाने तक का समय ना बचा हो। तो अनयूजुअल सा बर्थ यहाँ पर होने वाला है। पहला घर खुद का होता है, ठीक है? तो होने क्या वाला है यहाँ पर कि इंसान खुद को भी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में देखता है, वो खुद के साथ भी इतना कनेक्टेड नहीं होता। तो ये खुद को भी समझ नहीं पाते, इनको हमेशा इनके अंदर कोई ना कोई कमी रहेगी। वैसे एक बड़ा ब्यूटीफुल डिक्टेम है कि पहला घर, तीसरा घर, 10वां घर और 11वां घर ये सेल्फ के होते हैं, ये खुद के होते हैं और इनमें कोई भी अफ़्लिक्शन हो जाए तो इंसान खुद को ही अच्छे से जान नहीं पाता। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको समझनी होगी। अब यही योग हम दूसरे घर पे जाकर बना देते हैं। दूसरे घर पे अगर इसका कोई भी कॉन्सन्ट्रेशन बनता है, तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होने वाला है? फैमिली का, क्योंकि ये धन भाव है और ये फैमिली का भाव है। तो फैमिली से इंसान दूर चला जाएगा। सेकंड लेवल पे वेल्थ इकट्ठी नहीं हो पाएगी, तो ऐसा इंसान कभी भी देखेंगे सेविंग्स नहीं कर पाता होगा। सेकंड लेवल पे प्रॉब्लम क्या होगी कि ये एजुकेशन का भी घर बनता है और अगर बहुत मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए दूसरे घर के ऊपर भी, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन से दूर जाना पड़ जाएगा। तो हो सकता है कि ग्रहों की सपोर्ट की वजह से, लगन की सपोर्ट की वजह से कोई प्राइमरी या बेसिक एजुकेशन मिल जाए, बट ये कंप्लीट एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएँगे। सिमिलर ही अगर हम इसे तीसरे घर के अंदर लेकर जाएँ, तीसरे घर में होने क्या वाला है अब यहाँ पर कि आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहेंगे, वो आप स्टार्ट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि ये स्टार्टअप्स का, इनिशिएट करने का, एक्शन लेने का घर बनता है। तो यहाँ पर आप कोई भी, आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने वो चीज़ करनी है, आप एक्शन ही नहीं ले बहुत कुछ भी किया होगा आपने, लास्ट मोमेंट में कोई ऐसी अड़चन आ जाती होगी जिसकी वजह से आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। ऑफ़ कोर्स भाई-बहन का भी ये घर होता है, तो उससे भी आपको अपने भाई-बहन से भी दूर जाना पड़ जाता है अनफॉर्च्यूनेटली। और अगर जाकर बात करें तो ऐसे लोग के पास घर होगा, गाड़ी होगी,
तो ये चाहते होंगे घर पुराना हो गया, थोड़ा रेनोवेट करा लेते हैं, या गाड़ी में ये मॉडिफिकेशन या रिपेयर करा लेते हैं। इनको वो सौभाग्य भी नहीं जुड़ता, ये उनसे भी दूर चले जाते हैं। चौथे घर की बात करते हैं। चौथा घर आपके इमोशंस का होता है, मदर का होता है, होमलैंड का होता है, और इन सब चीज़ों से दूर जाना पड़ता है। ऐसे लोग को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है। सूनर और लेटर इनको घर से दूर जाना ही पड़ेगा। जब भी घर से दूर जाएँगे तभी इनको तरक्की मिलेगी, क्योंकि तब तक ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये योग है, वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस डालता ही रहेगा जब तक आप इसके अंदर ब्रेक होकर एक्शन नहीं ले लेते। तो आपको अब होने क्या वाला है, घर से आपको दूर जाना पड़ेगा। बट सबसे बुरी प्रॉब्लम इस योग की इस घर में आके क्या बनेगी, पीस ऑफ माइंड। ऐसे इंसान को कभी भी मन की शांति, दिमाग की शांति नहीं मिलने वाली। सो पीस ऑफ माइंड इनको तो कभी मिलेगा ही नहीं। पाँचवें भाव में तो ये और प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों प्रॉब्लमेटिक हो जाता है? क्योंकि संतान से दूर जाना पड़ जाता है इंसान को। इंसान के बच्चे उससे दूर हो जाते हैं, या अगर बहुत ही मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो रहा है तो संतान के लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। एजुकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पढ़ाई कुछ की होती है बट इनका काम एंड ऑफ द डे कुछ होता है। तो जो इनकी स्किल होती है, जो इन्होंने सीखा होता है, वो इनके काम नहीं आता। वो छोड़कर इनको कुछ नया स्टार्ट करना पड़ता है, और फिर उसमें जाकर ये सक्सेस पाते हैं। लव लाइफ एब्सेंट होती है, लव लाइफ नहीं होगी, इनके जो रिलेशनशिप्स होंगे वो कुछ महीनों से ज़्यादा नहीं चलेंगे। अगर बहुत बेनिफिक इन्फ्लुएंस भी हो गया, मतलब गुरु ग्रह ने देख दिया, ठीक है, वीनस यहाँ पर पॉजिटिवली होकर बैठ गया, लिब्रा राशि थोड़ी अच्छी खासी बैठी हुई थी, तो कुछ समय तक और चल जाएगा, साल चल जाएगा, 2 साल चलेगा, और मैक्सिमम 5 साल चल जाएगा। उससे ज़्यादा आप इसको स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। जब इसके ऊपर एक्शन लेने का समय आएगा ना, वो रिलेशनशिप को, स्टेटस को फाइनल करने का समय आएगा, तभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये रिलेशनशिप से भी ये दूर हो जाते हैं लोग। सेम ऐसे ही बात करें 6वें घर के। अब 6वां घर थोड़ा-सा नेगेटिव माना जाता है, तो नेगेटिव चीज़ों से भी ये सेपरेट हो जाए, तो कहीं न कहीं ये अच्छा भी साबित हो जाता है, बट नॉट सो मच। कैसे? अब 6वां घर किस चीज़ का है? पेट्स का भी होता है। तो ये वो लोग बनते हैं जो बोलते हैं कि हम घर पे पेट्स तो लेकर आते हैं, बट हमारे पेट्स थोड़े समय के बाद मर जाते हैं, या वो घर से भाग जाते हैं, तो पेट्स नहीं ये रख पाते। मामा साइड ऑफ फैमिली, उनसे इनकी बनती नहीं है, उनसे ये दूर चले जाते हैं। डेट्स नहीं मिल पाते इनको, कर्ज़ा नहीं मिल पाता। अब लोग बोलेंगे ये तो अच्छी बात है कि कर्ज़ा नहीं चढ़ेगा इंसान के ऊपर। कर्ज़ा चढ़ना एक अलग बात है, कर्ज़ा मिलना एक अलग बात है। अगर आप घर लेना चाहते हो, आजकल इतनी महँगाई है कि बिना लोन के आप काम नहीं कर सकते। तो आपको जब लोन ही नहीं मिलेगा, तो आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे होंगे? ज़िंदगी में जितने भी सक्सेसफुल लोगों से आप मिलेंगे, आप देखना उनके ऊपर हमेशा लोन्स होते हैं। वो लोन्स लेके, प्रॉपर स्ट्रैटेजिक लोन्स लेके अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं और आगे चलते हैं। और जब इंसान को लोन ही नहीं मिलेगा, तो वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कभी कर ही नहीं पाएगा। तो पहले उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा और फिर काम करना पड़ेगा, जो कि आज के समय में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। पॉजिटिव ये होगा कि अपने दुश्मनों से भी दूर हो जाएँगे, क्योंकि 6वां घर दुश्मनों का होता है। बट अगेन ये सर्विस नहीं कर पाएँगे। बहुत लोग होंगे जिन्होंने मन में सोचा होगा, मैं भगवान के मंदिर जाऊँगा, नंगे पैर चल कर जाऊँगा, या 40 दिन तक मैं ये पाठ पूजा करूँगा, या मैं वो करूँ। कोई ना कोई सर्विस इन्होंने सोची होगी, नहीं कर पाते ये लोग, प्रॉब्लम आ जाती है। जॉब भी ऐसे लोगों की छुट्टी ही रहती है बैक टू बैक। 7वें घर की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक हाउसेस। क्यों? क्योंकि ये घर ही अब मैरिज का है। यहाँ पर अगर ये कंसंट्रेशन बन रहा है, तो प्रॉब्लम क्या हो गई? पहले तो शादी नहीं होगी। चलिए मान लीजिए कि शादी हो गई, बेनिफिक इन्फ्लुएंस थे, तो हो सकता है कि पति पत्नी में इतना कले कलेश होगा कि वो दूर हो जाएंगे एक दूसरे से। अगर मान लीजिए वहाँ तक भी बच गए, हठ योगी हो गए ना कि हम निभाएंगे ये रिश्ता, तो कोई कारणवश हो सकता है कि किसी एक पार्टनर की मृत्यु भी हो जाए। तो पार्टनर से सेपरेशन तो ये करवा कर ही है, क्योंकि ये प्लैनेट ही सेपरेशन के हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों की शादी नहीं होती। आपने बहुत लोग देखे होंगे शादी नहीं हुई ज़िंदगी में। 100% उनकी कुंडली में यही योग बन रहा होगा, वन और दी अदर वे। आप डेफ़िनेटली चेक करिए। अब 7वां घर और भी चीज़ों का होता है, आपकी बिज़नेस का होता है, डेली इनकम का होता है, पार्टनरशिप्स का होता है। तो ऐसे लोगों को बिज़नेस नहीं हो पाता, बिज़नेस में पार्टनर्स नहीं मिल पाते, डेली इनकम में प्रॉब्लम आती है, रुक-रुक कर इनकी पेमेंट्स आती होंगी, ये देखने को मिलता होगा। 8वें घर की बात करते हैं। अब 8वां घर भी लॉन्ग टर्म लोन्स को दर्शाता है, डिसीज़ेज़ को दर्शाता है, तो उनसे ये दूर लेकर जाता है। सीक्रेट्स नहीं पता लग पाते इनको किसी भी चीज़ के, वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। इनको इनहेरिटेंस, मतलब इनके बाप-दादा की जो ज़मीन होगी, जायदाद होगी, जो वैल्यूज़ होगी, मॉरल होगे, वो मिल ही नहीं पाएँगे। इनके जनरली देखा जाता है कि बाप-दादा से ये दूर चले जाते हैं। उन इनहेरिटेंस सिर्फ़ यहाँ पर प्रॉपर्टी का नहीं होता, वैल्यूज़ का भी होता है, मॉरल्स का भी। तो कुछ बातें आपके बुज़ुर्ग आपको सिखा कर जाते हैं, जो इनहेरिटेंस के जैसे आपके लिए काम करती हैं। इनको वो सपोर्ट भी नहीं मिलती। ये भी यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। ऐसे लोग जितना मर्ज़ी चाहे वो अब्रॉड नहीं जा पाते, ओवरसीज़ नहीं जा पाएँगे।
मतलब अपने इंडिया में तो जितना मर्जी घूम ले, या जहाँ पर पैदा हो वहाँ पर जितना मर्जी घूम ले, बट उस जगह से ओवरसीज़ जाना वो इनकी किस्मत में नहीं होता। सेम नवम भाव की बात करते हैं। नवम भाव में अब जाके प्रॉब्लम क्या होता है, लक नहीं काम करता, डेस्टिनी नहीं मिलती, किस्मत नहीं खुलती ऐसे लोगों की, फादर से, बॉसेस के साथ नहीं बनती, उनसे प्रॉब्लम आती है। तो ये वही लोग हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, प्रमोशन कोई और लेकर जा रहा है, या फिर ये वो लोग हैं जिनको गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में यहाँ पर ये गुरु का घर बनता है, और गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए, वो इंटीमेटली लिंक्ड है गवर्नमेंट के साथ। तो गुरु ग्रह का यहाँ पर नेगेटिव हो जाना नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से भी ये प्रॉब्लम लेकर आता है। तो ऐसे लोगों को किस्मत तो खुलती भी नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी नहीं मिलता, मतलब राज दरबार, वैसे तो शास्त्रों में राज दरबार लिखा गया था जो आजकल गवर्नमेंट में ट्रांसलेट होता है। 10वें घर में ऑफकोर्स प्रोफेशन तो अफेक्ट होगा, ज़िंदगी में फेमस नहीं हो पाएंगे, ऑनर नहीं मिलेगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी ज़िंदगी में। पिता का भी घर ये सेकेंडरी बन जाता तो वहाँ से भी तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी, उनके साथ इनकी बन नहीं पाएगी। 11वें भाव की बात करें, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया, फ्रेंड से, पिता के, भाई बहन से दूर हो जाना, सैलरी से दूर हो जाना, और इवन यहाँ पर भी इनको कर्ज़ा नहीं मिलता, डेट नहीं मिलता, या फिर आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत मशक्क़त के बाद जाकर मिलेगा। क्यों? क्योंकि 6वें घर से ये 6वां बन जाता है, तो भवत भावन के हिसाब से भी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू हो जाता है। सेम अब हम 12वें भाव की बात करें, 12वें भाव में सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये ला के देता है कि आपको स्लीप ही नहीं मिलती, इनसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा, या आपको इतनी ज़्यादा नींद आती होगी बट स्लीपिंग कंडीशंस आपके अच्छे नहीं होंगे। आप देखेंगे कि आपके बेड नहीं होगा, बेड होगा तो प्रॉपर मैट्रेस नहीं होगा, या फिर आपको सोने का समय नहीं मिल रहा होगा, आपका काम ऐसा होगा जो कि अनइवन होगा, मतलब उसका एक फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से भी आपकी जो स्लीपिंग शेड्यूल है वो हमेशा अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। दूसरा, ऐसे लोगों को लगता है कि इनका भगवान के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब आपने बहुत लोगों को सुना होगा। मैं रिसेंटली उत्तराखंड गया था, तो वहाँ पर एक इंसान वीडियो शूट कर रहा था कि जब से हम इस मंदिर में आ रहे हैं हमारा बहुत भला हो गया, हमारा ये हो गया। आप लोगों ने भी बहुत ट्राई किया होगा कि वो मंदिर में आप भी गए होंगे, कुछ जगह पर आपने जाके श्रद्धा मांगी होगी, मन्नत मांगी होगी, प्रार्थना की होगी, बट लोगों की पूरी हो गई और आपकी पूरी नहीं हुई वहाँ पर। तो क्यों नहीं हुआ ये प्रेयर, आपकी आंसर क्यों नहीं हो? यही कॉम्बिनेशन आपके 12वें भाव के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा। भगवान से वो जो कनेक्शन है, वो जो ब्लेसिंग है, वो जो आउटर सोल का कनेक्शन बनाना है भगवान से, वो बन नहीं पाता। अनदर बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है बेड प्लेजर्स की। इनको पार्टनर ही नहीं मिलेगा, बेड प्लेजर से ये दूर हो जाएंगे, बेड प्लेजर्स ही नहीं इनको ज़िंदगी में मिल पाएंगे। तो ये स्थिति थी 12 के 12 घरों की। अब समझने वाली बात क्या है, रेमेडी इसकी क्या होगी अगर आप पूछेंगे। रेमेडी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी कि ये कुंडली के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया था, सन सैटर्न थे 11वें भाव में, राहु था सप्तम में, वो एकादश भाव को देख रहा था, दृष्टि उन तीनों की अब पड़ रही थी 5वें भाव के ऊपर, जो कि संतान का प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जब 5वें भाव संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो ना ही शनि का यहाँ पर इलाज किया जाएगा, ना ही राहु का होगा, ना ही सूर्य का होगा। यहाँ पर रेमेडी की जाएगी गुरु ग्रह की। तो कुछ रत्न उसको डाले जाएंगे, पुखराज डाला जा सकता है, या फिर उनके लिए कोई मंत्र होंगे, कोई इनको दान धर्म कुछ करना होगा जिसकी वजह से उनको सॉल्यूशन है। तो गुरु ग्रह को बलवान करने की अब यहाँ पर कोशिश की, बट यही अब यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, ठीक है। ये इसकी कोई भी जनरल रेमेडी नहीं है, आपको अपनी कुंडली चेक करानी होगी और फिर उसके अकॉर्डिंग देखकर ही हम एक आइडिया लगा पाएंगे कि क्या होगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया। मैं ऐसे टॉपिक्स और लेकर आता रहूँगा। कुछ नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप अपनी प्लेसमेंट भी लिखिए अगर आपके साथ ये हुआ, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। या और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में अगर ये योग बन रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो प्लीज़ एक कंसल्टेशन बुक करिए, हम पर्सनली इसके ऊपर आपका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टिल देन, नमस्ते।